अपना कोई एक्टिविटी वो कर रहे थे, उसको आपने 50 काउंट करते हुए करना है। ट्राई करना है थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? लाइफ कैसी चल रही है? पापा मम्मा आए हुए हैं। आप सबको पता है मेरे घर में इस टाइम पूरी रौनक है। कुछ टाइम मैं उनके साथ स्पेंड भी कर रही हूँ। कुछ क्लिप्स मैंने अभी आपको दिखाए मम्मा के, कुछ अपना कोई एक्टिविटी वो कर रहे थे, तो मम्मा को भी, मेरे मदर इन लॉ को भी सिखा रहे हैं। एक्चुअली वो किस चीज़ के लिए है, जैसे आप लोग मुझे पूछा करते हो बहुत बार कि कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कुछ रेमेडी बता दो या कुछ बता दो। मुझे ये होता है कि जो चीज़ें खुद पे एक्सपीरियंस नहीं की हमने, वो आपके साथ शेयर करना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कैसे हो पाएगा। जो चीज़ें मैंने खुद पे एक्सपीरियंस की है उनको शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो रिजल्ट भी मुझे मिल जाते हैं। फिर अच्छा लगता है कि हाँ नहीं, अगर मुझे रिजल्ट मिले तो आपको भी पक्का मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कई बार ना यकीन नहीं होता है। हमें लगता है कि यार ऐसे ही बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता रहता है, तो किस पे यकीन करें, किस पे ना करें। लेकिन अगर किसी ने ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ आपके साथ शेयर की है तो ऑब्वियसली वो सही ही होगी। तो मम्मा जैसे आए हुए हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार उन्होंने आगे मुझे बताया कि वो प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल सॉर्ट हो गई है। कुछ हाथों को लेकर वो कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, 5-6 स्टेप्स हैं ये। उन्होंने कहा कि 1 साल हो गए मुझे, अब मैं कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल फ्री हूँ। होता क्या है, जो कॉन्स्टिपेशन है वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करती है, क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स नहीं भी आनी है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं भी आना है, वो भी आ जाते हैं। अगर आप मुझे डाइट के बारे में पूछो तो डाइट में जितना फाइबर ऐड कर सको, जितना आप रॉ चीज़ें खा सको, मतलब सब्जियां अगर आप रॉ खा सको सैलड की फॉर्म में, हर मील के साथ आपके सैलड ज़रूर होना चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। फ्रूट 1 या 2, कोई भी सीजनल फ्रूट दिन में ज़रूर खाने चाहिए। ये तो होगी डाइट की बात। तो एक्टिविटी की बात करूं तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मम्मा जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई है, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। आप भी ट्रायल करके देखिए, तो हो सकता है कि आपको भी उससे काफ़ी रिजल्ट मिले, क्योंकि अगर उनको मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। और मेरे मदर इन लॉ ने भी अभी पिछले 3-4 दिन से वो कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे डिफरेंस बताया कि हाँ, मुझे भी काफ़ी फर्क नजर आया है विद इन 3 to 4 डेज। तो करना क्या है आपको, सुबह शाम दोपहर जिस टाइम मर्जी, सिर्फ 5 मिनट की रूटीन है ये, वो आपको फॉलो करनी है। जहां मर्जी आप बैठे हो आप कर सकते हो। इससे पहले आपने ये वाला जो पोर्शन है अपने हाथों का, इसको एक दूसरे के साथ आपने कंबाइन करना है, मतलब एक दूसरे को इस तरह से, मतलब चोट लगनी चाहिए एक्चुअली आपको, ताकि ये प्रेशर पड़े। कुछ पॉइंट्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जिनको प्रेशर करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने 50 टाइम्स करना है। काउंट करोगे इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ज़्यादा फास्ट भी मत करो, बहुत ज़्यादा स्लो भी मत करो। मीडियम सी एक स्पीड के साथ अगर आप करोगे तो 5 मिनट ही लगेंगे। तो ये 50 टाइम्स। उसके बाद फिर ये हाथ सीधे रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से भी आपको 50 टाइम्स ही करना है। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल स्लो या बिल्कुल ऐसे लगे कि बिल्कुल चोट नहीं लग रही, प्रॉपर एक प्रेशर फील होना चाहिए आपको। उसके बाद 50 टाइम्स आपको ये करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसको भी आपने 50 टाइम करना है। हर चीज़ जो भी आपने एक्टिविटी करनी है अपने हाथों की, उसको आपने 50 काउंट करते हुए करना है। उसके बाद आपका ये आ गया पोर्शन। इस दोनों हाथों की फिंगर्स को आपने इस तरह से क्रॉस कर लेना है और आप ये करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से आपने 50 टाइम्स ये करना है। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। फिफ्थ जो आपकी एक्टिविटी है वो ये है, यानी कि अपनी एक हाथ की फिंगर्स के साथ आपको दूसरे हाथ पे चोट मारनी है। ये चोट लगनी ही चाहिए, एक्चुअली प्रेशर फील होना चाहिए 50 टाइम्स। ठीक है, दूसरे हाथ से भी सेम इसी तरह से। आपकी 5th और 6th एक्टिविटी हो गई। 7th जो आपकी एक्टिविटी है वो आप ये करोगे।
ये भी 50 टाइम्स एक सर्कल बना लेना है दोनों उंगलियों का, मतलब रब करना है अपनी कलाई को। तो 50 टाइम्स यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए और 50 टाइम्स ही आप इधर काउंट कर लीजिए। तो बस ये इतना सा ही सिर्फ काम है। 5 मिनट लगेंगे, बहुत स्लो स्पीड में करोगे तो 7-8 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना सा टाइम आप अपने लिए निकालो। जब भी आप सुबह अपने लिए कोई योग करते हो, कोई प्राणायाम करते हो, कुछ भी करते हो, तो इस चीज़ को भी, इस एक्टिविटी को भी अपने उस सेट में ऐड ऑन कर लीजिए। रिजल्ट आपको पक्का मिलेंगे, इस चीज़ की श्योरिटी मैं देती हूँ। करके देखो, ज़्यादा नहीं कर सकते, 10 दिन 15 दिन ट्रायल करके देखो। अगर आपको फ़र्क नज़र आएगा तो ऑब्वियसली आप इसको कंटिन्यू ज़रूर करना चाहोगे। जिनको रिजल्ट मिले मुझे ज़रूर बता देना। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको उसका रिजल्ट मिलता है, कोई रेसिपी भी शेयर करती हूँ, आपको अच्छी लगती है, आपकी फैमिली पसंद करती है, तो ज़रूर शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले। इसी से रिलेटेड मुझे आगे भी कुछ और करना है, तो करना ट्राई और फिर मेरे को बताना कि कैसा लगा आपको। चलिए, आज का व्लॉग जो है बहुत ही सिंपल व्लॉग है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे व्लॉग की तरफ। माँ के इस नुस्खे के अलावा माँ की रेसिपीज़ भी बहुत कमाल की होती हैं। अरबी के पत्तों की सब्ज़ी या तो वो घर से मेरे लिए बना के लेके आते हैं या फिर यहाँ पे आके एक बार तो ज़रूर बनाते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि मम्मा अपने साथ पतेड़, साथ में जो सामग्री उसमें चाहिए होती है, जो चीज़ें उसमें डलती हैं, वो सारी साथ में लेके आए थे। चना दाल सोक करके रखी हुई थी उन्होंने, वो लेके आए थे। उसे ग्राइंड करना होता है एक्चुअली कुछ पत्तों के साथ, लहसुन के साथ। तो पत्ते उसमें उन्होंने लौंग मसाला वगैरह डाला, लहसुन डाला, हरी मिर्च डाली, अजवाइन, जीरा, नमक वगैरह सब चीज़ें डाल के उसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके उसका पेस्ट रेडी कर लेना। उसके बाद पत्तों के ऊपर ना वो एक टेक्निक है कि एक पत्ते के ऊपर पहले अप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड पत्ता भी उसके ऊपर रखते हैं, थर्ड वन भी रखते हैं, देन उसको फिर फोल्ड करके रखते जाते हैं। उसके बाद प्रेशर कुकर में इसको थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा पानी डाल के कुक करते हैं। वैसे तो आप इनको कभी भी खा सकते हो, लेकिन गरम गरम जब ये बन रहे होते हैं ना, इनकी खुशबू ही अलग होती है और गरम गरम खाने का मज़ा भी अलग होता है। गरम गरम जितने खा लिए जाएं, उसके बाद जो बच जाते हैं वो नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में काम आते हैं। तो ब्रेकफास्ट में फिर इनको खाया जाता है चॉप करके, छौंक लगाते हैं ज़ीरे का, और थोड़ा सा स्पाइसीज अगर और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो रोटी के साथ खाइए, चाहे इसको आप वैसे ही को एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। तो बस नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा चलो मूंग दाल के कुछ चीले बना लेते हैं, साथ में दही हो जाएगा, साथ में पतेड़ हो जाएंगे। तो धुली मूंग को तो मैंने ग्राइंड कर लिया हरी मिर्च और साथ में लहसुन वगैरह के साथ। उसके बाद इसके चीले हम बना लेंगे, लेकिन फिलिंग भी कर लूँगी थोड़ी सी। तो फिलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा पनीर क्रश करके उसको मैं थोड़ा सा छौंक दे दिया है प्याज और टमाटर का। खीरे का रायता बना दिया है, साथ में पतेड़ हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। कुछ मैंने एग्स बॉयल किए थे, तो ये एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आप इसे कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि ओल्ड एज पीपल को हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि ओल्ड एज में जाकर 50% रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है प्रोटीन की। और ये भी एक मिथ है कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, अगर पानी कम पीते हो या आप बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स लेते हो, ये जेनेटिक भी होता है, या फिर अगर आपकी मूवमेंट बहुत कम है तो मेटाबॉलिज्म भी आपका बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, वो भी एक रीज़न हो सकता है यूरिक एसिड का। तो अगर आप भी इस भ्रम में हैं कि बुजुर्गों को प्रोटीन रिच डाइट नहीं देनी चाहिए, तो इस भ्रम से थोड़ा बाहर निकलिए और हेल्दी डाइट उनको ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, जिसमें प्रोटीन भी ठीक मात्रा में हो, फैट्स भी, यानी कि हेल्दी फैट्स भी ज़रूर होने चाहिए। जैसे बादाम वगैरह है, बादाम को सोक करके उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि फिजिकली और मेंटली अगर वो हेल्दी होंगे तो आपके ब्रेन का प्रेशर भी कम रहेगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरे मदर और मेरे मदर इन लॉ दोनों सिस्टर्स लगती हैं, मतलब उनके फेसेस जो हैं वो सेम सेम लगते हैं। तो हो सकता है कि आपको देखने में ऐसा लगता हो। बाकी ये कि रहती वो, जब मम्मा आते हैं तो वो बहनों की तरह ही रहती हैं घर में। तो बहन जी हो रहा होता है पूरे घर में उस टाइम पे। काम भी वो किचन में कर रही होती हैं इकट्ठी, और खुश होती हैं, काफ़ी बातें भी चल रही होती हैं उनकी। मतलब यू कैन से कि एक रौनक वाला माहौल बना रहता है। और यहाँ जब मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट प्लेट रेडी की तो मम्मा ने ज़बरदस्ती वो देसी वाले आम चुन के, मतलब ये सबसे मीठे हैं, वो करके मेरी प्लेट में डाल दी कि ये तूने खाने ही खाने हैं। तो ये वाली चीज़ देखकर बहुत अच्छा भी फील हुआ, क्योंकि सालों हो जाते हैं ये चीज़ हमारे साथ कोई नहीं करता, मतलब खाने के लिए स्पेशली ज़बरदस्ती हमारे साथ कोई नहीं करता। उन्होंने रखे भी मेरी प्लेट में, तो मैंने चुपचाप खा भी लिए, क्योंकि फिर इसके बाद उनका प्यार मुझे तभी मिलेगा जब मैं उनको दोबारा मिलूंगी। और यहाँ पे मम्मा एक और चीज़ बनाने की तैयारी करते हुए वो लौंग मसाले के पत्ते तोड़ रहे हैं। लौंग मसाला, जैसे हम इंग्लिश में जैसे क्लोव्स भी कहते हैं, उसका एक प्लांट होता है, उसके लीफ डलते हैं जब हम बनाते हैं सैलड मसाला। सलाद का मसाला मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, जिसमें पुदीना डलता है, लौंग मसाले के पत्ते डलते हैं। बाकी की रेसिपी आपको मम्मा बताएंगे थोड़ी देर में। मेरे पास वो मसाला एक्चुअली मम्मा ने बना के पहले भी दिया है, जब वो यहाँ पे आते तो बना के ही जाते हैं, लेकिन ख़त्म हो गया था।
फिर मैं थोड़ा बनाने में आलस कर जाती हूँ क्योंकि मैं और तरह का सैलड बना बना के खाती रहती हूँ, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट कम लगती है। लेकिन मम्मा को तो सैलड का टेस्ट ही तभी आता है जब वो मसाला सलाद पे डालते हैं। तो आज के लंच में मैंने पंचरत्नी दाल, साथ में मिलेट्स बनाए थे, आम का खट्टा यानी कि आम का जो मानी होता है वो भी मम्मा ने बनाया, कच्चे आम से बनता है जो, और साथ में बना रही हूँ मैं सैलड। मैं जो सैलड बनाती हूँ उसमें बहुत कुछ और ऐड कर लेती हूँ, जैसे आज वाले सैलड में पनीर, दही, ऑलिव ऑयल, साथ में सीजनिंग वगैरह डाल के एक मैंने सॉस रेडी कर ली थी, चॉप कर ली सब्जियां और थोड़े से चने डाल दिए उसमें बॉयल, बस वो ड्रेसिंग पोर कर दी तो बस ये सैलड रेडी हो गया। थोड़ा डिफरेंट जब हम बनाते रहते हैं तो खाने में टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट आता है और अच्छा भी लगता है। तो लंच करने के बाद तैयारी कर दी मम्मा ने वो सैलड वाला मसाला बनाने की। तो बहुत सारा पुदीना इसमें जाता है, अच्छे से उसको वॉश करके थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे हम, बिल्कुल ड्राई नहीं लेकिन हाँ बस एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। आज सिखाएंगे आपको नमक बनाना है, हरा नमक। अच्छा। और उसमें डालना है पुदीना, ड्राई करना है थोड़ा सा, और लौंग मसाला, और धनिया हो हरा तो धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन धनिया नहीं है तो कोई बात नहीं। डालनी है अभी लौंग मसाला और पुदीना डाल दिया। हरी मिर्च जाती है इसमें, बहुत सारी मिर्च और नमक का ही कॉम्बिनेशन है ये, साथ में मसालों का अलग एक फ्लेवर आता है, गार्लिक का फ्लेवर आता है। बहुत सारा नमक डाल के बस इसे ग्राइंड कर लेना है, कोई पानी वगैरह इसमें डालने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। बस ये ग्राइंड हो जाए, पाउडर सा बन जाएगा। एयर टाइट किसी डिब्बी में स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।